औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन और मुश्रिकीन का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ झगड़ा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा करते हैं और उनके पास इल्म भी नहीं है और उनके पास हदायत भी नहीं है और उनके पास कोई इल्हामी दलाइल भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी झगड़ा करते हैं और अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, माबूदान बातिला के हक़ में बयान देते हैं। और फिर फरमाया कि बड़े तकब्बर से हाथ मोड़ के, हाथ लहरा के दलाइल देते हैं ताकि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं और दुनिया में भी उनके लिए रसवाई का अजाब और आखिरत में जलने का अजाब है। आगे बात का अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर अजाब के बाद जिस बात का जिक्र फरमाया वो ये हर कम व बेश हर अजाब के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्फाज की हेरा फेरी के साथ, बिमा कद्दमत यदा का, ये इस वजह से जिस शख्स ने हाथ हिला के, जिस मुनाफिक और यहूदी थे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस कर रहे थे, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके लिए दुनिया में रुस्वा कुन और आखिरत में जहन्नम का अजाब इस वजह से कि वो अपने अमाल जो आगे भेज चुके हैं, जो अमाल कर चुके हैं उसके सबब, यानी जो उन्होंने बुरे अमाल किए उनके लिए आखिरत में उनके लिए जहन्नम का अजाब होगा और दुनिया में भी रुस्वा होंगे। और ऐसी चीज़ों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत तक का उधार रखा ही नहीं है, बहुत जल्द दुनिया में ही बदला चुका दिया और दुनिया में ही ज़लील ख्वार और रुस्वा हुए और कुछ जो कसर रह गई तो वो जहन्नम के अजाब के नज़र हो जाएंगे ये आखिरत में। यानी दोनों ज़िंदगियों को बर्बाद होने का अल्लाह तबारक व तआला ने इंदिया दिया कि दुनिया में भी रुस्वा होंगे और आखिरत में भी जहन्नम का अजाब होगा उनके लिए। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये इनके अमाल की वजह से होगा, दुनिया उनकी रुस्वा होगी और आखिरत में अजाब। वरना अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए फरमा रहे हैं कि अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, वरना अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करते। यहाँ ये बात भी एक वाज़ेह रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर इंसानियत की हदायत के लिए मबूस फरमाए और हर एक उम्मत के लिए, हर एक कौम के लिए अलग नसीहत, हदायत और लिटरेचर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, इल्हामी किताब भेजी, किताब को समझाने के लिए पैगम्बर का इंतज़ाम किया और फिर पैगम्बर का इंतज़ाम करने के बाद इनको समझने का टाइम दिया और उनको वक्त दिया और उनके हर एक कौम ने अपने नबी को जुटलाया, अपने नबी को तकलीफ़ दी और हर एक कौम ने अपने नबी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ। और हर एक कौम ने अपने नबी से मौजज़ात मांगे और हर एक कौम ने अपने नबी को आज़माया और जो बातें नहीं करनी चाहिए थी वो की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बावजूद उसके उन पर अजाब नाज़िल नहीं फरमाया तावक्ते के उनका पैगम्बर मायूस हो जाए और तावक्ते के वो उनका दिया हुआ जो मोहलत का वक्त था वो पूरा हो जाए। और अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके पास इल्हामी किताब भेजे बगैर, उनको किताब समझाने के लिए पैगम्बर भेजे बगैर, उनको समझने का टाइम दिए बगैर अगर उन पर अजाब नाज़िल फरमा देता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम होता। उनको समझने का टाइम ही नहीं दिया, उनका एतराज़ होता कि हमें समझने का टाइम ही नहीं दिया, उनका एतराज़ होता कि हमें पैगम्बर समझा ही नहीं सका, उनका एतराज़ होता कि हमारे पास कोई किताब आई ही नहीं है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह के अहले मक्का कुरान पाक के नाज़िल होने से पहले एतराज़ किया करते थे कि हमारे पास हम बड़ी कौम हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त हमारी हदायत का कोई इंतज़ाम नहीं किया, ना हमारे लिए पैगम्बर भेजा, ना हमारे लिए किताब नाज़िल हुई, शरीयत नाज़िल हुई और फिर हम किसी और के दूसरी कौम पे मबूस किए गए पैगम्बर की पैरवी कैसे करें, क्यों करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस एतराज़ को दूर करने के लिए उन्हीं में से पैगम्बर भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी अपनी ही ज़बान में बात करते थे और फिर उन पर किताब नाज़िल की जो उन्हीं में से उन्हीं की अपनी मादरी ज़बान में थी और ताकि
उनको बाद में ये शुबा ना रहे, शिकवा ना रहे कि हमें किताब समझने में मुश्किल पेश आई, क्योंकि अरबी अनपढ़ और बद्दू थे और हमें मुश्किल पेश आई, या कोई हमें समझा नहीं सका, या किसी ने हमें वो टाइम नहीं दिया जो हमें चाहिए था, या अल्लाह तबारक व तआला ने खुदा न खास्ता हमें वो पूरा टाइम नहीं दिया जो हमें दरकार था हदायत पाने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे उनके जो एतराज़ात थे उनको पूरा किया, उन पर किताब उनकी ज़ुबान में, उनका नबी उन्हीं में से, और उनके मुतालबे के बावजूद उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं किया, उनको भरपूर वक्त दिया। लेकिन बदबख्त कौम ने फिर कह दिया उस वक्त भी, जो नहीं मानते, जो नहीं समझते, वो नहीं मानते, वो नहीं समझते। और उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि हर एक पैगम्बर को हुक्म हुआ कि आप पैगाम पहुंचा दें, इनका अंजाम हमारी तरफ छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये मानेंगे तो खैर पाएंगे, ये नहीं मानेंगे तो इनका अंजाम बुरा होगा। और बदबख्त कौम ने जब पैगम्बर उन्हीं में से, जब किताब उन्हीं की ज़ुबान में, जब उनको टाइम दिया गया तो उन्होंने फ़ायदा उठाने की बजाय ये एक और एतराज़ कर दिया कि नबी तू हमारे जैसा ही है और तेरे साथ कोई गार्ड क्यों नहीं आया, कोई हिफाजत क्यों नहीं थी अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी, तेरे पास कोई ख़जाने क्यों नहीं हैं। या फिर ये दूसरी सूरत ये कि हमारी तरह चलता फिरता, खाता पीता और मुश्किलात को बर्दाश्त करता है, अगर तो पैगम्बर होता तो तेरा प्रोटोकॉल किधर है। फिर ये भी कहा कि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक तू ही रह गया था जिसके लिए इंतखाब किया, हम में से किसी को कर लेता। फिर बाद ने ये भी कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए कोई फ़रिश्ता भेजते तो हम उसकी बात मान लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जवाब में फरमाया कि अगर फ़रिश्ता होता तो तुम्हें उसकी समझ ना आती, तुम्हारे और फ़रिश्ते के लवाज़मात ज़िंदगी में फ़र्क होने की वजह से फ़रिश्ता जो अमल करता वो तुम ना कर पाते। फिर तुम्हारा एतराज़ होता कि फ़रिश्ते के लवाज़मात ज़िंदगी हो रहे हैं और हमारे हो रहे हैं, और हम किस तरह वो अमल कर सकते हैं जिस तरह फ़रिश्ता करता है, इसलिए तुम्हारे लिए तुम ही में से रसूल भेजा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इतने सारे लवाज़मात और इतना वक्त और इतने हदायत के इंतज़ामात करने के बाद अगर इंसान नहीं समझा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए दो अज़ाब रख लिए, दुनिया में रसवाई का अज़ाब और आखिरत में जलने का अज़ाब। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सब तुम्हारे अपने किया है, लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, ऐसा नहीं है कि अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वक्त और तमाम इंतज़ामात हदायत के करने के बाद जब ये लोग नहीं माने तब उनके लिए अज़ाब होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये भी कि जब अज़ाब नाज़िल हो जाएगा, जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, और ये भी कि जब किसी के लिए वक्त नज़ा हो जाएगा, उस वक्त तौबा की गुंजाइश नहीं होती, उस वक्त की तौबा कबूल नहीं की जाती, उस वक्त का अमल कबूल नहीं किया जाता, उस वक्त का ईमान कबूल नहीं किया जाता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया तो उन्होंने तौबा की और उनकी तौबा कबूल हुई। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला ने वो ये 3 वक्त ऐसे रखे हैं जिसमें ईमान, तौबा और अमल काबिल कबूल नहीं होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर ये इंतज़ामात के बगैर अपने बंदों पर अज़ाब नाज़िल कर देता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला खुदा न खास्ता ज़ालिम होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंतज़ामात के बाद अज़ाब नाज़िल किया, फरमाया कि लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। अगर आप समझते हैं कि काम ताउन के काबिल है, ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।